जिला पुनर्गठन के बाद में धोरीमना और गुड़ामालानी को बालोतरा जिला में शामिल करने के विरोध में धोरीमना मुख्यालय पर यहाँ के स्थानीय लोगों ने धरना दिया। एक दिन बाद यहाँ के विधायक रहे कई बार के पूर्व कैबिनेट मंत्री हेमाराम जी चौधरी इस धरने में शामिल हुए। तब से लगातार धरना स्थल पर यहाँ ही जो है दिन और रात डटे हुए हैं। कार्यक्रम पहले 13 जनवरी का था, उसके बाद में 14 जनवरी को कार्यक्रम होगा, यानी उसमें बड़ी विशाल सभा होगी। स्थानीय लोग और कई जो है वरिष्ठ जन भी उसमें शामिल होंगे। पूरा क्या कार्यक्रम रहेगा, हेमाराम जी से बात करते हैं। 14 वाला कार्यक्रम क्या है सर? 14 तारीख को 11 बजे ये जो राजस्थान सरकार ने आदेश जारी किया है, इसके विरोध दर्ज करवाने के लिए गुड़ामालानी और धोरीमना उपखंड की जनता उसमें शामिल हो गई। और उसके अलावा भी बहुत सारे लोग जो इस निर्णय से असहमत है, इस निर्णय को गलत मानते हैं और जो हमारे को समर्थन देना चाहते हैं, वो लोग भी बाहर से राजस्थान से कई बड़े नेता आएंगे। पायलट साहब का फ़ोन आया मेरे पास, वो आ रहे हैं। डोटासरा जी का फ़ोन आया, वो भी आ रहे हैं। और कई एमएलए का भी फ़ोन आया, वो भी आ रहे हैं। जूली साहब से बात हुई, वो भी आ रहे हैं। इस तरह से कई नेता के मेरे पास फ़ोन आए। वैसे हमने किसी को बुलाया नहीं, लेकिन उनकी तरफ से ही फ़ोन आया कि आप इस तरह से धरने पे बैठे हो, जनता की पीड़ा है और जनता की पीड़ा में हम भी अपनी भागीदारी निभाना चाहते हैं। इसलिए वो जनता के सहयोग के लिए, इनकी मदद के लिए यहाँ 14 तारीख को आएंगे। पूरा उस दिन का क्या कार्यक्रम रहेगा? पूरा इस दिन का ये अभी धरना स्थल है। यहाँ से हम रैली के रूप में पूरे धोरीमना बाज़ार में होते हुए होली का चौक से फिर वो दूसरी साइड की जो गली है उधर समाज कल्याण छात्रावास, उसके पास से होते हुए जो छोटा पुलिया है ये पुल का, उस छोटे पुलिये से क्रॉस करते हुए फिर वापस एसडीओ कोर्ट को पहुँचेंगे और वहाँ ज्ञापन देंगे। और ये जो रैली होगी उस दौरान ही, उस बीच में ही हम वाहन के ऊपर हम व्यवस्था करेंगे। जो हमारे वक्ता होंगे वो अपनी बात कहते रहेंगे। उसी वाहन जो रथ टाइप बनाएंगे? हाँ, रथ टाइप उसी वाहन पे वो मंच के रूप में ही होगा और उसी से ही अपनी बात वो कहेंगे, जनता तक अपना संदेश देंगे। अभी कोई सकारात्मक रुख सरकार की ओर से आप तक पहुंची? सरकार की तरफ से बिल्कुल सोई आराम की नींद से। सरकार यूँ आसान से कोई मानने वाली नहीं है, नहीं, ये हठधर्मी सरकार है। इस हठधर्मी सरकार को जगाने का काम हम तो हमारा जो धर्म है वो कर रहे हैं। अब जग जाएगी तो ठीक है, नहीं तो जनता फैसला करेगी इसका। यहाँ क्षेत्र का बड़ा समर्थन मिल रहा है, आम जन का पूरा समर्थन है। हमने ये धरना जो रखा वो किसी पार्टी के तरफ से नहीं है, ये धरना न किसी व्यक्ति की तरफ से है। मैं खुद भी धरना जब शुरू हुआ उसके दूसरे दिन यहाँ आया हूँ। हाँ, ये मेरी तरफ से धरना नहीं है, हमारी पार्टी की तरफ से नहीं है। हमने ये सोचा कि धोरीमना को अगर बालोतरा के साथ मिलाया है, गुड़ामालानी को बालोतरा के साथ मिलाया है, तो पीड़ित तो जनता है। और उसमें चाहे वो कांग्रेस की विचारधारा के लोग हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा को, चाहे और कोई किसी भी प्रकार की विचारधारा के लोग हैं, जाना तो सबको बालोतरा पड़ेगा। इसलिए समस्या सबके एक जैसी है, तो इसलिए सभी भाग लेंगे। अगर एक पार्टी की तरफ से धरना होगा तो दूसरी पार्टी के लोग उसको अलग रुख हम डाल लेंगे और आपस में अगर एक नहीं होंगे, सहयोग नहीं मिलेगा, तो ये धरना मजबूत नहीं हो पाएगा। परंतु इस भारतीय जनता पार्टी ने इसको राजनीतिक रूप देने की कोशिश नहीं, दे दिया राजनीतिक रूप। आज 9वां दिन है धरने का। भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा का या भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ एक भी व्यक्ति इस धरना स्थल पर ज्ञापन देने जा रहे हैं, तो उस समय कहीं हमारे नज़दीक और न जाने किस किस तरह के वो कमेंट्स करते हैं और कि ये जो फैसला हुआ है इसका स्वागत करते हैं। आपने देखा होगा यहाँ वो फटाके छोड़े, मिठाइयाँ बांटी, डीजे, नाचे गाने, किस तरह से नाच रहे थे जैसा कोई आज इनको पता नहीं क्या तोहफा मिल गया है। 14 तारीख को जैसे लोग शामिल होंगे इस आपके बड़ा जो सम्मेलन है, उस दिन क्या ध्यान रखें? जो लोग आ रहे हैं अपने हिसाब से आ रहे हैं, तो यहाँ क्या ध्यान रखें? हमने तो हमेशा अपील कर रहे हैं हम रोज़ाना कि भाई ये धरना अपना को शांतिपूर्वक देना है, तो इसमें किसी प्रकार की कोई ऐसी हरकत नहीं हो जिससे कि अपना बुरा लगे।
शांतिपूर्वक धरना है, अहिंसात्मक तरीके से सरकार को खिलाफ विरोध दर्ज कराना है, सरकार के इस निर्णय का विरोध है, इसके अलावा और कोई। इसलिए लोगों को यही कहा, संयम बरतेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि संयम की वजह से कोई किसी प्रकार की अशांति भी नहीं होगी।